हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक स्वेटर मैंने बना रखी है और ये मैंने किसी के लिए बना रखी है, तो ये काफी चौड़ी है। देखिए इतनी चौड़ी है ये। तो इसका पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। और नॉर्मली जैसे और स्वेटर बनी हुई है उसी तरह से बना हुआ है इसका गला भी। अगर आपको इसका गला या मेजरमेंट वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो नॉर्मली जैसे स्वेटर होती हैं उसी तरह की स्वेटर है और पूरे फुल आगे पीछे सारा मैंने पैटर्न डाला है इसमें। और ये पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह का पैटर्न है इसमें। दो फंदे शुरू में लेंगे हम, जब हम पैटर्न शुरू करेंगे। तो नीचे से तो मैंने सिंपल ही फंदे दे रखे हैं और 4 लाइन उल्टी उल्टी बना के पहले सिलाई ऐसे आएगी। 2 फंदे सीधे, यहाँ शुरू के 2 फंदे सीधे आ जाएंगे और 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। और फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, 5 उल्टे, 3 सीधे, 5 उल्टे, 3 सीधे, 5 उल्टे, 3 सीधे, 5 उल्टे। इसी तरह से आते आते लास्ट में जहां पे हम बंद करेंगे वहां पे क्या करेंगे, 5 उल्टे करके 2 सीधे करेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही सीधे हो, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर आपके पास फंदों का जो भी आपका बैठ रहा है हिसाब, उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू के 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। एक मैंने ऐसे ही निकाल लिया और 2 सीधे बना लिए। और फिर उसके बाद आएंगे 5 उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए। फिर हम यहाँ पे 3 फंदे सीधे करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमारे ये उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 3 सीधे करेंगे, 1 2 और ये 3 पैटर्न आएंगे इसमें। तो आप पूरी सिलाई इसमें इसी तरह से बनाइएगा, 5 उल्टे और 3 सीधे। और शुरू के भी 3 ही रखेगा। और जरूरी नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, जरूरी नहीं कि इसमें 3 रखेंगे, आप इसमें 2 भी कर सकते हैं। अगर आपके फंदे 2 लास्ट में 2 बच रहे तो आप 2 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। लेकिन सिलाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक जाली आएगी, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए या 2 होने चाहिए। तो आप 3 या 4 भी कर सकते हैं क्योंकि जब हम इसको सिलते हैं तो वो दब जाता है। और उल्टी सिलाई हमारी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरी उल्टी आएगी। तो उल्टी तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना। जब हम पीछे साइड बुनेंगे इसको उल्टी साइड, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। पूरी सिलाई को हमको उल्टा उल्टा बना लेना है इस तरह से। अब मैं इसको सिर्फ सीधी तरफ ही आपको दिखाऊंगी। मैं आपको सीधी तरफ ही दिखाऊंगी क्योंकि आपको मैंने बता दिया उल्टी तरफ हमको कुछ भी नहीं करना, बस पूरी सिलाई इस तरह से उल्टी आएगी। तो ये देखिए, अब एक सिलाई हमने बना दी है, एक उल्टी बना दी और 2 सिलाई हो गए। तीसरे सिलाई में हम करेंगे इस तरह से, 2 लेंगे सीधे और धागा आगे करेंगे, इसको पलट लेंगे इस तरह से और 2 का 1 कर देंगे, मतलब जाली आ जाएगी। और ये 3 बच जाएंगे बीच में उल्टे। पहले हमारे 5 उल्टे थे, अब 3 आएंगे क्योंकि 1 उल्टा और 1 सीधा हमने यहाँ पे भी 1 कर दिए, यहाँ पे भी 1 कर दिए। चलिए मैं एक बार और समझा दूंगी आपको। जैसे ये 1 उल्टा रह गया है तो ये सीधे के साथ इसको हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। जब हम इधर वाले को करेंगे तो सीधे सीधे उसको ले लेंगे और यहाँ पे एक जाली दे देंगे। अब देखिए जो हमने शुरू में किया था वही हम करेंगे। तो धागा आगे करके एक सीधा आपको दिख रहा होगा, एक उल्टा दिख रहा होगा, तो सीधे वाले को इस तरह से पलट लीजिए और एक सीधा और एक उल्टा लेके 2 का 1 कर दीजिए जाली डाल के। ये हो गया।
और अब आपके बीच में रह गए 3, क्योंकि एक इसके साथ बंद हो जाएगा, एक बगल इस वाले के साथ, तो 3 आपके उल्टे रह जाएंगे। धागा पीछे करेंगे और पहले 2 का 1 करेंगे, एक सीधा और एक उल्टे को 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी जाली। ये 3 थे जो सीधे, उसमें एक जाली आएगी बीच में, फिर हम एक जाली देंगे, लेकिन सीधे वाले को हम पलट लेंगे इस तरह से। अगर आप पलटेंगे नहीं तो सफाई नहीं आएगी इसमें। और सीधा वाला और एक उल्टा वाला 2 का इस तरह से 1 कर लेंगे और फिर धागा आगे करेंगे, 3 इसमें उल्टे आएंगे। देखिए 3 उल्टे आ गए और धागा पीछे करेंगे और एक उल्टा और एक सीधा दोनों को लेके 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पे एक जाली दे देंगे। ये हो गई हमारी तीसरी सिलाई। तीसरी पूरी हो गई। तो अब मैं आपको उल्टी साइड बना के सीधी साइड दिखाती हूँ। अब हम आ गए हैं 5वीं सिलाई पे। तो 5वीं सिलाई पे हम इसको बनाएंगे इस तरह से। पहले एक फंदा सीधा लेंगे, फिर एक बनाएंगे और 2। शुरू के 3 ही आगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर इस फंदे को पलट लेंगे इस तरह से और 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर लिया। जो ये बीच में 3 उल्टे थे वो क्या हो गया, एक इसके साथ बंद हो गया, एक इसके साथ बंद हो जाएगा, तो एक बीच में रह जाएगा, तो उसको हम सीधा कर लेंगे। ये सीधा हो गया हमारा। और फिर 2 का 1 पहले करेंगे और एक उल्टा है, जो हमारे 3 उल्टे थे वो उसमें से एक उल्टा रह गया, तो हम सीधे के साथ इसको भी बंद कर देंगे इस तरह से और एक जाली दे देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, एक जाली वाला, एक नॉर्मल वाला, एक जाली वाला, 3 फंदे। फिर धागा आगे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा ले लेंगे इस तरह से, सीधा कर लेंगे और एक सीधा और एक उल्टा 2 का 1 कर देंगे और यहाँ से जाली दे देंगे। और जो एक उल्टा है उसको सीधा कर लेंगे और एक उल्टा और एक सीधा बचता है उसको भी हम इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे और धागा आगे करेंगे, एक बुनेंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, 3 बन गए। फिर ये जाली आ गई ना, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे जाली, जाली के ऊपर ही हमको आगे करना है और एक बचेगा आपका सीधा, उसको उसका फंदा ऐसे पलट लेना है। पलटने के बाद एक सीधा और एक उल्टा, ये बन गया। और जो 3 उल्टे थे वो एक सीधे में आ जाएगा और जो एक उल्टा और एक सीधा है उसको 2 का 1 करेंगे और जाली दे देंगे लास्ट में और यहाँ पे सीधे सीधे बना लेंगे। तो ये 5वीं सिलाई बन गई है। 5वीं सिलाई है और लास्ट सिलाई भी है ये, क्योंकि इसके बाद एक सिलाई आपकी सीधी सीधी आएगी। चलिए मैं आपको उल्टा बना के दिखाती हूँ। बस आपका एक पैटर्न पूरा हो गया है। अब जो चीज़ आपकी यहाँ पे आई हुई है अब ये यहाँ पे आ जाएगी, डिजाइन यहाँ से खिसक जाएगा इधर को। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कीजिएगा। ये फंदे आपके जो सीधे फंदे पहले थे वो उल्टे हो जाएंगे, इस तरह से हम उल्टे बना लेंगे सारे के सारे जाली तक जितने भी फंदे वो उल्टे हो जाएंगे। धागा पीछे करेंगे और 3 सीधे कर लेंगे, 1 2 3। ये जैसे यहाँ पे हमने 3 सीधे किए थे उसी तरह से आ जाएगा और धागा आगे करेंगे और ये उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हमारे उल्टे आ गए। और फिर हमारा 3 सीधे आ जाएगा, 1 2 और ये 3, फिर 5 उल्टे, 2 3 4 और ये 5, फिर धागा पीछे, फिर 1 2 3 सीधा। फिर जो लास्ट के बचते हैं, लास्ट में हमारे बच रहे 4, तो हम चारों को उल्टा उल्टा बना देंगे इस तरह से। ये बन गया है। तो बस आपका एक पैटर्न पूरा हो गया है। अब यही चीज मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो उल्टे आ गए हैं इसको कुछ नहीं करना, उल्टा ही बना लेना है। 3 थे ना, 3 उल्टे बना लेने और ये एक उल्टा रखना है यहाँ पे,
क्योंकि धागा हम पीछे करेंगे, सॉरी पहले 2 का 1 कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे, हाँ, और ये एक उल्टा है और एक सीधा है। जो ये 3 सीधे हैं उसमें से एक सीधा इधर जाएगा, एक सीधा इधर जाएगा, बीच में एक बचेगा। तो देखिए ये धागा पीछे करने के बाद इन दोनों का हम एक कर देंगे और एक जाली देंगे इस तरह से, फिर एक जाली देंगे, लेकिन इस धागे इस फंदे को पलट लेंगे, पहले इस तरह से पलट लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। और बीच में बचेंगे हमारे 3 उल्टे, 1 2 3 बचेंगे 4 उल्टे, लेकिन जो लास्ट वाला उल्टा है उसे नहीं बनाना है, क्योंकि सीधे के साथ इसको हम 2 का 1 कर देंगे। धागा पीछे करेंगे और 2 का 1 कर देंगे और आगे करके 1 बना लेंगे सीधा जाली, और धागा आगे करेंगे, फिर इसको पलट लेंगे, वही तरीका है पलटने का, और एक सीधा और एक उल्टा जो है उसको 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। और बीच में बचते हैं हमारे 4, हमको सिर्फ बनाने हैं 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। ये चौथा जो उल्टा है इसको नहीं बनाना है, धागा पीछे करके सीधे और उल्टे को 2 का 1 कर लेना है, और धागा आगे करके एक जाली देंगे, सीधा बनाएंगे, फिर एक जाली देंगे, लेकिन 2 का 1 करने से पहले हम इसको पलट लेंगे। इसको पलटना बहुत जरूरी है, अगर आप इसको पलटोगे नहीं तो आपकी बुनाई में वो सफाई नहीं आ पाएगी, टेढ़ा मेढ़ा सा लगेगा वो। अभी मैं बताती हूँ आपको किस तरह से लगेगा। ये देखिए, जो ये इधर जा रहा है आपका, जो ये फंदा आपका इधर जा रहा है, ये एकदम सीधा नहीं आएगा इसमें। अगर आप फंदा नहीं पलटोगे इधर वाला, इस साइड वाला तो हम ना पलटे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही जाएगा। लेकिन जब हम इधर वाले में आएंगे, लेफ्ट साइड जब आएंगे, ये राइट साइड मेरा राइट है, और जो मतलब अपना जो राइट साइड का जाली होगा उसको पलटना नहीं है, लेफ्ट साइड का जो होगा उसको पलट के लेना है, क्योंकि अगर हम पलटेंगे नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा आएगा। बस 2 जाली का ही है इसमें। पहली जाली में हम जब 3 का करेंगे, दूसरी जाली में हम बीच में एक ही सीधा लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू के 2 सीधे आएंगे और एक उल्टा रह जाएगा, तो इसको 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद जाली देंगे और जाली के बाद 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बन गए। धागा आगे करेंगे, बताया था मैंने आपको इस तरफ का हमको पलटना क्यों जरूरी होता है। तो लेफ्ट साइड वाला हमेशा आप 2 का 1 जब करेंगे तो पलट लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, और बीच में एक बचेगा उसे सीधा कर लेंगे, एक उल्टा बचेगा उसको 2 का 1, और फिर आ जाएगी आपकी जाली। जाली बुनेंगे 1 और 2 और ये 3 सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इसको पलट लेंगे। और ये कहाँ पे पहुंचे हैं हम, ये 3 जहाँ पे हमने उल्टे किए थे, तो एक उल्टा तो इसके साथ चला जाएगा 2 का 1 करने में, एक उल्टा इसके साथ चला जाएगा, बचेगा बीच में 1, और वो एक फंदा जो है उसको हमको सीधा करना है। तो एक सीधा और एक उल्टे को हम 2 का 1 कर लेंगे, और एक जो उल्टा बचेगा उसको हम एक सीधा कर लेंगे, और एक उल्टा और एक सीधे को हम 2 का 1 कर लेंगे। तो ये 3 फंदे जो बच रहे हैं ये हमारे बाद में सीधे वाले आ जाएंगे, और ये जाली के द्वारा जो फंदे बड़े हुए हैं ये हमारे उल्टे आ जाएंगे। और 1 2 3 सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, इसको पलट लेंगे इस तरह से और 2 का 1 करेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 उल्टी सिलाई 2 उल्टी सिलाई कर दी हमने, तो तीसरे में हम सीधा करेंगे, क्योंकि उल्टा हमारा 2 ही बार आ रहा है। ये देखिए 1 और 2 1 और 2, बस एक बुनाई में एक ही बार आएगा। बस ये पैटर्न बन के तैयार हो गया है, बहुत ही इजी है, और आप इसको अपने कार्डिगन में डाल सकते हैं, बच्चों के लिए स्वेटर बना सकते हैं, और बहुत ही प्यारा पैटर्न है। कैप में भी आता है ये, और 2 ही जालियों का है, और आपने देखा होगा सिर्फ 2 सिलाई में ही इसकी बुनाई खत्म हो जाती है। तीसरे में तो 5 उल्टे 3 सीधे आ जाते हैं, तो 2 ही सिलाई। पीछे का तो हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, पीछे में हमको कोई इसमें ध्यान लगाने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस हमको करना क्या है, शुरू में हम
जैसे मैंने इसको जब बताया था, इस स्वेटर को जब बताया था तो 2 सीधे कहे थे, तो आप 2 सीधे ना कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 3 सीधे। आप बस फंदों का हिसाब बैठा लीजिए कि शुरू के 3 फंदे सीधे आने चाहिए और लास्ट के 3 फंदे सीधे आने चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। तो आपके शुरू के 3 फंदे सीधे आएंगे, फिर 5 फंदे उल्टे आएंगे, फिर 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे। इसी तरह से आप पूरी सिलाई में बैठा लीजिए, पहले फंदे डालने के बाद बैठा लीजिए। अगर आपके कम ज्यादा बैठ रहे हैं, माना कि आपके यहाँ पे 2 फंदे सीधे बैठ रहे हैं और यहाँ पे भी 1 फंदा बैठ रहा है सीधा, तो क्या कीजिए, आप यहाँ पे 1 फंदा बढ़ा लीजिए, 2-2 कर लीजिए, और नहीं तो 3-3 कर लीजिए, आपकी वो मर्जी है। 4 मत कीजिएगा क्योंकि सिलाई में फिर वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 3 ही कीजिएगा, 3 या 2 कीजिएगा। और बस शुरू में आप एक पैटर्न इस तरह से बना लीजिए, एक सिलाई 5 के उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे, और बैक वाला आने के बाद सीधे में आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। पहला यहाँ से सीधा जो 3 सीधे थे उसमें 2 ही बनाने हैं, और तीसरा सीधा लेके 1 उल्टे के साथ 2 का 1 करके 3 बीच में उल्टे बचेंगे, उन तीनों को उल्टा करके 1 उल्टा और बचेगा, उसको सीधे के साथ जोड़ देना है। बस यहाँ पे 5 उल्टे हैं, ये 3 उल्टे रह जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा तो उसको सीधा बना देना है और इनके साथ वो 3 बन जाएगा। बस 2 सिलाई का ही है। उसके बाद फिर एक सिलाई तो आपकी नॉर्मली है, 5 उल्टे 3 सीधे 5 उल्टे, तो बस 2 सिलाई में जाली है आपकी। और कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा, और आपके समझ में अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस स्वेटर का आपको पूरा मेजरमेंट चाहिए, वैसे मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है इसको, मैं जैसे ये सिलाई तो सबके पास होती है एक जैसी, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कितना है बना हुआ है। ये देखिए 1 2 सिलाइयों के बाद 4 और 5 अंगुल, 4 सिलाइयों के बाद 5 अंगुल, इतना ही बना हुआ है। लेकिन इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, देखिए जितना ही यहाँ है। अब लीजिए ये यहाँ से मैंने सिल रखा है, थोड़ी सी गोलाई भी दे रखी है मैंने इस तरह से, तो ये 1 सिलाई से ऊपर होगा। ये देखिए 1 सिलाई 1 अंगुल है, और 2 सिलाई 2 अंगुल है। मैंने जिसके लिए बना रखा है वो थोड़ी हेल्दी है, तो इस तरह से। और बाजू इसकी काफी अच्छी बैठी है, लंबी बैठी है, तो बाजू भी बता देती हूँ मैं। टोटल 1 सिलाई पूरी है और दूसरी सिलाई पूरी होने के बाद 1 अंगुल है। आप 1 अंगुल ना भी बनाए तो 2 सिलाइयों का बाजू बहुत काफी होता है, अच्छा होता है। और बाजू में उसी तरीके से बताती हूँ, आप मेरी पिछले वाली वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं बाजू में जो गोलाई देते हैं वो कैसे देते हैं और ये वाली गोलाई कैसे देते हैं, ये मैं अभी और बता देती हूँ आपको। सिर्फ इतना बनाइए आप, ये होगा लगभग 6 इंच या 8 इंच के आसपास होगा। देख लीजिए, अंगुल से बता देती हूँ मैं, 4 अंगुल और 3 अंगुल, 7 अंगुल, 7 अंगुल बने हुए हैं। 7 अंगुल के बाद हम क्या करेंगे, हर चौथी सिलाई में 1 फंदा, हर चौथी सिलाई में 1 फंदा, हर चौथी सिलाई में 1 फंदा, इस तरह से हम 5 फंदे या 4 फंदे, मैं 5 घटा लेती हूँ, आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं। 5 फंदे यहाँ से यहाँ तक बंद हो जाने चाहिए, और फिर ऊपर को 3 फंदे, 3 या 2 फंदे ही बढ़ाइएगा, वही चौथी सिलाई में 1 फंदा 2 फंदा, बस। यहाँ से आप ज्यादा घटाएंगे, और यहाँ से जैसे यहाँ पे आप 5 घटा रही हैं यहाँ तक, 5 घटा रही हैं यहाँ तक, तो क्या करेंगे, 2 सिर्फ ऊपर बढ़ाएंगे, 2 1 2 ऐसे बढ़ाएंगे, और बस हो गया। गोलाई आपकी आ जाएगी कमर की। और नॉर्मल सा सिंपल सा स्वेटर है, और इसमें बॉर्डर भी मैंने कुछ नहीं बनाया है, और ये वाले फंदे डाले हैं और उल्टी उल्टी बॉर्डर बना के सीधा बना दिया है। तो चलिए, और आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि आजकल जब तक बेल आइकन आप नहीं प्रेस करोगे तो सब्सक्राइब नहीं होता है। और भी मेरी वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को, और उसमें सारी वीडियो हैं इससे भी सुंदर सुंदर स्वेटरों की। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे डिजाइन के साथ। ओके बाय।